हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिक्षा एजुकेशन। और आज जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 10 के साइंस का जो केमिस्ट्री के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार जो है वो पूछे जा रहे हैं। उसके किसके हम लोग केमिस्ट्री के पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो है कल हम लोग जो है वो फिजिक्स के पढ़ेंगे। उसके नेक्स्ट दिन जो है वो हम लोग बायो के पढ़ेंगे। ऐसे हम लोग जो है तीनों में पूरी की पूरी साइंस में जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीएसई बार बार जो है पूछी जाती है रिविजन वाले, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो कवर कर लेंगे। तो आज जैसा कि आप लोग वीडियो में देख ही चुके हैं, थंबनेल देख के आप लोग ऑब्वियस की बात है कि आ रहे हैं कि क्या देखने वाले हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और किस चीज़ के देखेंगे, केमिस्ट्री के देखेंगे। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन जो आप लोग के पास लिखा है उसको पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है? अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि कौन सा है? पोटेशियम क्लोराइड व्हेन मिक्स्ड, यानी मिलाया जा रहा है विथ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है एंड इनसॉल्युबल वाइट सब्सटेंस, जो इनसॉल्युबल है कौन सा? वाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, राइट द केमिकल रिएक्शन। आपको केमिकल रिएक्शन बताना है इन्वॉल्व्ड एंड ऑल्सो मेंशन द टाइप ऑफ रिएक्शन। अच्छा, भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया। क्वेश्चन तब आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होगा, आप लोग ने तो पढ़ा ही नहीं होगा। अच्छा, आप लोग ने क्या ये चैप्टर नहीं पढ़ा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो क्या होती थी? जो है जिसके अंदर एक्सचेंजिंग ऑफर चलता था। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? इजी ऐसा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ रिएक्शन जो है वो आप लोग को लिख देनी है। वो मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोग को पढ़ाया था। अगर आप लोग ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। पूरी की पूरी वन शॉट जो है वो एक ही वीडियो में जो कवर है उसको देखिए। अगर आप लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि वो देखें, या आप लोग का बस एक चैप्टर जो है उसमें डाउट है, तो हर चैप्टर की अलग अलग भी वन शॉट पड़ी हुई है, आप वो एक सिंगल चैप्टर भी देख के अपने डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। अब आइए हम लोग जो है अपने इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले क्या बताया? इसमें हम लोग को बताया पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड का सिंबल क्या होता है? पोटेशियम यानी के और क्लोराइड मतलब Cl। तो ये आप लोग का क्या हो गया? ये आप लोग का हो गया KCl। अब ये किसमें है? ये आप लोग का एक्वस सॉल्यूशन में है। किसमें है? ये आप लोग का एक्वस सॉल्यूशन में है। और व्हेन मिक्स्ड विथ सिल्वर नाइट्रेट, अब सिल्वर नाइट्रेट का आप लोग का फॉर्मूला क्या होता है? सिल्वर आप लोग का हो जाता है Ag और नाइट्रेट आप लोग का हो जाता है NO3। ये भी किसमें है आप लोग का? ये भी आप लोग का जो है वो एक्वस में है। अब इन दोनों का मिक्सचर हुआ है और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो इसमें क्या होगा? एक्सचेंजिंग ऑफर होगा, यानी कि ये जो K है ये प्लस का है, Cl माइनस का है, Ag प्लस का है, NO3 माइनस होने वाला है भाई। इसमें यही होगा कि ये जो पॉजिटिव का पोटेशियम है ये आप लोग का नेगेटिव का नाइट्रेट से मिल जाएगा, यानी कि KNO3 हो जाएगा, KNO3 हो जाएगा। और प्लस आप लोग को क्या मिल जाएगा? आप लोग को जो है AgCl मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? AgCl। अब ये जो आप लोग का सिल्वर क्लोराइड है ये Ag प्लस का हो गया, सिल्वर माइनस का, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। आप लोग को मिला क्या? ये आप लोग को Ag जो है सिल्वर, यानी कि जो है सिल्वर क्लोराइड जो है यही आप लोग का जो है वाइट प्रेसिपिटेट होता है, जिसमें जो है क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मेंशन है टाइप। आप लोगों ने टाइप बता दिया कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और राइट द केमिकल रिएक्शन आप लोगों ने लिख दिया। और जो है यही जो ये जो लिखा हुआ व्हाइट सब्सटेंस, तो ये आप लोग का क्या निकल के आता है? ये आप लोग को निकल के आता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, जो क्या है वो आप लोग का है सिल्वर क्लोराइड AgCl। अब ये आप लोग का हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इजी था कि नहीं? आप लोग को बस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही याद करनी थी ना, और क्या था इसमें? यही सब क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ये आप लोग का क्वेश्चन जो है बोर्ड में जो है इसमें हमने लिखा नहीं है, लेकिन बहुत बार आया हुआ है। अब ये वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये वाला आप लोग को कितने बार पूछा गया? 2018, 12, 13, यानी कि 3 साल जो है वो पूछा गया लगातार। हाँ, क्वेश्चन के फॉर्मेट अलग हो सकते हैं, क्वेश्चन होगा इसी टाइप का, वैल्यू अलग हो सकती है। अब इसमें जो है पोटेशियम दे दिया था तो हो सकता है मैग्नीशियम दे दे, हो सकता था जो है कुछ और दे दे, क्लोराइड की जगह जो है नियॉन जेनॉन दे दे। तो ऐसे ही रहने वाला है। आप लोग को टोटल जो है 1 से लेकर 20 तक के जो है 20 तक के जो है सारे के सारे मास वगैरह जो है उसके मास और आइटम नंबर जो है वो याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने इस क्वेश्चन में। कौन सा है? इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वन इलेक्ट्रोड डबल दैट ऑफ गेट कलेक्टेड ओवर दैट अदर इलेक्ट्रोड। अरे इतना खतरनाक क्वेश्चन, ये तो आप लोग का बोर्ड में ये कैसे पूछ लिया गया बोर्ड में। इस क्वेश्चन में क्या हो? इसमें बस इलेक्ट्रोलाइसिस का आप लोग को प्रोसेस बताना है और किस में बताना है? वाटर में बताना है। यानी कि जब आप लोग का जो है H2O में इलेक्ट्रिसिटी के साथ हाइड्रोलाइसिस होता है, किसके साथ होता है? इलेक्ट्रिसिटी के साथ होता था ना भाई। तो इसमें क्या होता था? इसमें भाई सिंपल सा है कि H2 अलग हो जाता था और जो है आप लोग का O2 अलग हो जाता था। अब आप लोग जो है इसको जो है वो कर दीजिए, क्या कर दीजिए? 2 से जो है बैलेंस कर दीजिए। ये 2H2O है, यहाँ पे 2H, यहाँ 2 to the 4 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 कर दिए तो 2 to the 4, और यहाँ पे जो है 2H2 है तो यहाँ पे 2H2 है। बैलेंस करना आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप लोग सॉल्व कर देंगे रिएक्शन को, तो उसके बाद आप लोग देखिएगा। अगर आपको हाँ लग रहा हो कि मैं इसको बैलेंस कर सकता हूँ तो उसको बैलेंस करके ही छोड़िएगा, और अगर डिफिकल्टी होगी बैलेंस में
तो आप लोग उसको जो है वैसे ही छोड़ दीजिएगा। बाय द वे बैलेंस करना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो है आप लोग का ये जो 2H2O है और यहाँ पे O2 है, अब ये H+ आयन होता है, आप लोग को पता ही होगा ये H+ आयन होता है, और ये जो है OH जो है ये OH आप लोग का माइनस में होता है, OH माइनस में होता है, H+ आयन ही आप लोग का कैथोड होता है, H+ आयन आप लोग का कैथोड होता है, और OH आयन जो आप लोग का होता है वो एनोड होता है। बस यही इतना इस क्वेश्चन में लिखना है, इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया है। इलेक्ट्रोलाइसिस के साथ जब आप लोग का H2O का रिएक्शन होती है तो क्या होता है, O2 अलग हो जाता है, H2 अलग हो जाता है, बैलेंस कर देना है। H+ आयन कैथोड शो करता है, O+ आयन जो होता है वो आप लोग का एनोड होता है, कैटेगरी इन लोग की। बस यहीं पे दोनों के दोस्त जो है वो हम लोग के सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है, वो हम लोग के पास ये लिखा है कि इट नेचर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के नेचर की बात हो रही है, किसके, एल्यूमिनियम यानी Al, एल्यूमिनियम नेचर इज फाउंडेड इन कंबाइंड स्टेट वेयर एज सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड जो आप लोग का होता है आर फाउंड इन फ्री स्टेट। तो मतलब कि ये पूछ रहा है कि रीजन बताओ कि आप लोग का जो सिल्वर और गोल्ड है वो फ्री स्टेट में क्यों रहता है, और आप लोग का जो एल्यूमिनियम है ये आप लोग का एक कंबाइंड स्टेट में क्यों रहता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक रिएक्टिव सीरीज पढ़ी थी, उसमें क्या था, उसमें जो आप लोग का एल्यूमिनियम था Al, वो क्या था, वो सबसे ज्यादा आप लोग का जो है मोर रिएक्टिव कंपोनेंट की सीरीज में जो आता है, एल्यूमिनियम जो है आप लोग का सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो है वो शो करता है। अब वहीं जो है उसके कंपैरिजन में हम लोग बात कर लें Au और अपने Ag के, तो ये आप लोग का क्या है, ये आप लोग का जो एक है लेस रिएक्टिव सीरीज में आता है, लेस रिएक्टिव सीरीज में ये होता है। अब जब ये आप लोग का Au और Ag जो है ये आप लोग का लेस रिएक्टिव सीरीज में है, तो यानी कि यही आप लोग का Au और Ag क्या होता है, ये आप लोग का फ्री स्टेट में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि लेस रिएक्टिविटी शो करता है, तो ये आप लोग का जो है एक फ्री स्टेट जो है कंपोनेंट है। वहीं आप लोग का जो एल्यूमिनियम है ये आप लोग का जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी जो है वो शो करता है, हाई होता है रिएक्टिविटी में, तो इसीलिए जो है AlO3 जो है ये आप लोग जो है इसको आप लोग स्टेट वेयर एज सिल्वर यहाँ नहीं की कंपाउंड स्टेट जो है वो बोल सकते हैं। तो यहीं पे इस क्वेश्चन का आंसर था। क्या बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, कुछ नहीं था, बस सिर्फ और सिर्फ आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आंसर आप लोग का मुश्किल से एक लाइन का है, अब उसको सजा के बना के लिखना आप लोग का काम है कि अगर यही आप लोग का 3 नंबर में पूछ लिया जाता तो ऐसे ही तो खत्म नहीं करेंगे। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे कि यहाँ ये होता है, ये रिएक्टिव सीरीज क्या होती है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड क्या होती है, ये सब आप लोग लिखेंगे, कम से कम 5 से 6 लाइन जो है खत्म करके इसको लिख के आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट बस आप लोग को क्लियर होना चाहिए, उसके अलावा जो है क्वेश्चनों में जो है कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अभी आप लोग आ जाइए इस क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन है, कार्बन एंड कंपाउंड का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कितना इजी था, 2012-2011 में जो पूछा गया था। अब ये वाला क्वेश्चन कब है, 16 और 11 में जो राइट द नेक्स्ट होमोलोगस ऑफ प्रोपेनॉल, यानी कि आप लोग को जो प्रोपेनॉल है तो इसके बाद का आप लोग को जो ब्यूटेनॉल है उसमें कन्वर्ट करना है आप लोग को। सिंपली इसको जो है इसको आप लोग ब्यूटेनॉल में कन्वर्ट करेंगे, और ये जो आप लोग का है इसको आप लोग ब्यूटेनॉल में कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे करना है, तो सबसे पहले ये अगर आप लोग लिख लेते तो आप लोग को क्या लिखा हुआ है, CH3 CH2 एक बार और CH2 और OH। अब इसमें गिन लीजिए आप लोग कितने कार्बन है इसमें, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन है तो आप लोग का क्या होगा, आप लोग की लाइन क्या थी, मेथ एथ प्रॉप, मेथ एथ प्रॉप, प्रॉप के बाद क्या था ब्यूट, तो मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, यानी कि इसमें सिंपली आप लोग को 1 कार्बन जो है और ऐड करना पड़ेगा। अब कार्बन अकेला तो ऐड होगा नहीं, हाइड्रोजन भी, क्योंकि उसकी वैलेंसी खाली हो जाएगी। तो इसमें जो है CH2 अगर आप लोग ऐड कर ले तो आप लोग को क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी कि 4 का क्या होता है, ब्यूट हो जाता है। और OH मतलब OH अगर लगा हुआ है तो आप लोग की ऑल होगी, अगर ऐसा ही CHO लगा है तो आप लोग की अल सीरीज हो जाएगी, और OH लगा है तो अल्कोहल होता है, OH यानी अल्कोहल यानी कि ऑल। तो यही आप लोग का जो है ये प्रोपेनॉल से आप लोग का जो है ब्यूटेनॉल बन जाएगा। इजीली समझ में आया, कार्बोनेट कंपाउंड में बहुत ही ज्यादा अच्छे से इस पूरे के पूरे वैलेंसी को और जो है पूरे के पूरे इसको जो है केमिकल कंपाउंड को बहुत अच्छे से समझाया। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, जाइए बहुत अच्छे से जो है अपने कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर कर लीजिए। बहुत ईजी है, एक बार देखने के बाद आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। अब सिंपली यहाँ पे जो गिवन है इसको आप लोग को कन्वर्ट करना है किसमें, ब्यूटेनॉल में। अब ये लोग आप लोग कन्वर्ट करेंगे, क्या करना, सीधे सीधे CH2 जो है वो ऐड कर देना। जैसे इसमें CH2 एक ऐड हुआ है वैसा ही इसमें जो है एक CH2 और ऐड कर देना। अच्छा, ये एक ब्यूटेनॉल की जगह आप लोग को क्या देता है, प्रोपेनॉल की में कन्वर्ट करो। तो प्रोपेनॉल में क्या करना, प्रोपेनॉल मतलब मेथ एथ प्रॉप यानी 3 होता है, तो 3 तो खैर गिवन है, तो मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, और उसके बाद जो हो जाता है पेंट हो जाता है। यानी अगर 5 में पेंटेनॉल अगर होता तो आप लोग क्या करते, 3 कार्बन इसमें है, 2 कार्बन यानी कि C2H4 सिंपली आप लोग जो है इसमें ऐड कर देते। C2H4 ऐड करते ही आप लोग को क्या हो जाता, आप लोग का जो ये प्रोपेनॉल की सीरीज है ये आप लोग की पेंटेनॉल सीरीज में जो है कन्वर्ट हो जाती। तो ऐसे ये क्वेश्चन आप लोग को 100% आना है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
और मेक श्योर कि आप लोग पढ़ते रहिए, अपना टाइम जो है वो वेस्ट ना करिए, क्योंकि यही टाइम जो है वो कीमती है जिसमें आप लोग पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं। साइंस का एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, इसमें जो है ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, बाकी एग्जाम जैसा ये एकदम ईजी एग्जाम नहीं होता है। पूरे क्लास 10 में जो भी हल्का सा जो मुश्किल आप लोग कह सकते हैं वो आप लोग का साइंस में ही आने वाला है, लेकिन इसमें अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिया तो कॉन्सेप्ट के बाहर जो है, मेथड के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। थोड़ा घुमा फिरा के जरूर क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है क्लास 10 के साइंस में, लेकिन होता क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ईजी का, मुश्किल से 2 से 3 लाइन का। हार्ड क्वेश्चन सीबीएसई पूछती नहीं, क्योंकि वो जानती है कि बच्चों का पहले टाइम फर्स्ट का बोर्ड का एग्जाम है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं पूछती, इजी ही पूछती है। लेकिन उसके लिए भी आप लोग का कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए आप लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, अपने घर पे प्रैक्टिस लगाइए और जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और लोग भी जो है इसके बेनिफिट उठा सकें और बोर्ड में जो है एक अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल।